मसूरी का सैवॉय होटल एक शानदार इमारत है। यह हिमालय की तलहटी में खड़ा है। 1902 में बना यह होटल ब्रिटिश राज की भव्यता को दर्शाता है। इसकी कॉलोनियल आर्किटेक्चर देखने लायक है, लेकिन इस होटल का एक राज है। इसकी एक रेप्यूटेशन है। सैवॉय होटल हॉन्टेड है। टूरिस्ट यहाँ के नजारों के लिए आते हैं, वे इतिहास के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग भूतों के लिए आते हैं। अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां इसकी दीवारों से गूंजती हैं। मेहमान कोल्ड स्पॉट्स और डरावनी आवाजों के बारे में फुसफुसाते हैं। सैवॉय एक ऐसी जगह है जहां अतीत आज भी जिंदा है और कभी-कभी अतीत खुद को दिखाता है। सीनची कहानी शुरू होती है 1911 में। एक युवती लेडी गार्नेट ऑर्मे सैवॉय पहुंची। वह ब्रिटिश सरकार की मेहमान थी। वह खूबसूरत और जिंदा दिल थी, लेकिन उनकी यात्रा एक त्रासदी में बदल गई। लेडी गार्नेट ऑर्मे मृत पाई गई। उनकी मौत एक रहस्य थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह हत्या थी, तो कुछ लोग सुइसाइड की आशंका जताते हैं। सच्चाई आज तक पता नहीं चली, लेकिन एक बात तो तय है, लेडी गार्नेट ऑर्मे की आत्मा ने कभी सैवॉय नहीं छोड़ा। लेडी गार्नेट ऑर्मे का कमरा नंबर 10 आज भी वैसा का वैसा है। इसे बंद रखा जाता है। त्रासदी का एक टाइम कैप्सूल। यात्री बस अंदर झांक सकते हैं। कहते हैं कि कमरा बहुत ठंडा है। दरवाजे के पास खड़े होते ही आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। कुछ मेहमानों का दावा है कि उन्हें किसी की मौजूदगी महसूस होती है। कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। यह कमरा एक निरंतर याद दिलाता है। यह हमें त्रासदी की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, और यह हमें याद दिलाता है कि कुछ आत्माएं भटकती रहती हैं। वे अपने शरीर के चले जाने के बाद भी यहां रहती हैं। सैवॉय अजीबोगरीब घटनाओं से भरा है। मेहमानों की माने तो दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। बत्तियां टिमटिमाती हैं। खाली कमरों से फुसफुसाहट की आवाज आती है। हॉल में पदचाप गूंजते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। क्या यह स्टाफ है? क्या यह दूसरे मेहमान हैं? या यह कुछ और भयानक है? स्टाफ की अपनी कहानियां हैं। वे परछाई देखने की बात करते हैं। वे अपने नाम पुकारने वाली आवाजें सुनते हैं। कुछ लोग अकेले कुछ खास कमरों में जाने से मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि यहां की एनर्जी बहुत हैवी है। सैवॉय फुसफुसाहटों की जगह है। अतीत की फुसफुसाहटें, मुर्दों की फुसफुसाहटें। सेक्शन 5 1920 का सेयांस। 1920 में सैवॉय में एक सेयांस आयोजित किया गया था। यह उसी कमरे में हुआ था जहां लेडी गार्नेट ऑर्मे की मृत्यु हुई थी। स्पिरिचुअलिस्ट्स का एक समूह इकट्ठा हुआ। वे उसकी आत्मा से संपर्क करना चाहते थे। उत्सुकता बढ़ती गई, और फिर वह हुआ। बत्तियां टिमटिमाई, तापमान गिर गया, और लेडी गार्नेट ऑर्मे की आत्मा प्रकट हुई। उसने एक मीडियम के माध्यम से बात की। उसने अपनी मौत के बारे में बताया। उसने अपने गुस्से के बारे में बताया, और फिर वह गायब हो गई। सेयांस एक भयानक अनुभव था। इसने साबित कर दिया कि सैवॉय वास्तव में हॉन्टेड था। सेक्शन 6 स्टाफ के अनुभव। सैवॉय के स्टाफ ने सब कुछ देखा है। उन्होंने ऐसी घटनाओं का सामना किया है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति की समझ से परे हैं। उन्होंने ऐसी चीजें देखी हैं जो समझ से परे हैं, जैसे कि रहस्यमयी आकृतियां जो अचानक प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती है। उन्होंने ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है, जैसे कि अंधेरे गलियारों में फुसफुसाहटें और अनजानी आवाजें। कुछ ने डर के मारे नौकरी छोड़ दी, दूसरे रहे। वे इस डर से रुके कि अगर वे चले गए तो क्या होगा। वे होटल के प्रति वफादारी के कारण रुके। उनकी वफादारी और साहस की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। या शायद वे इस डर से रुके कि अगर वे चले गए तो क्या होगा। अनजाने का डर उन्हें रोकता रहा। एक हाउसकीपर बताती है कि कैसे वह 10 नंबर कमरा साफ कर रही थी। अचानक उन्होंने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वह मुड़ी, वहां कोई नहीं था। यह अनुभव उनके लिए बेहद डरावना था। वह मुड़ी, वहां कोई नहीं था। यह अनुभव उनके लिए बेहद डरावना था। एक वेटर ने लेडी गार्नेट ऑर्मे को देखने की बात कही। उसने उसे डाइनिंग हॉल से गुजरते हुए देखा। उसने उसे डाइनिंग हॉल से गुजरते हुए देखा। वह हवा में गायब हो गई। वह हवा में गायब हो गई। स्टाफ सच्चाई जानता है। सैवॉय हॉन्टेड है। यह होटल अपने रहस्यमयी और भूतिया अनुभवों के लिए जाना जाता है। सेक्शन 7 भूतिया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एक शांत जगह है, या ऐसा ही लगता है, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है।
मेहमान यहां आराम करने आते हैं। वे सोचते हैं कि यह एक सामान्य लाइब्रेरी है। वे किताबें पढ़ते हैं और शांति का आनंद लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस शांति में एक अनदेखा खतरा है। लेकिन लाइब्रेरी का एक राज है, एक ऐसा राज जो सदियों से छुपा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ एक मेहमान की आत्मा भटकती है। वह एक लेखक थे, एक महान लेखक जो अपनी कहानियों में खोया रहता था। वह घंटों लाइब्रेरी में बिताता था। उसकी उपस्थिति ने लाइब्रेरी को जीवंत बना दिया था। वह अपनी मास्टरपीस पर काम कर रहा था। उसकी लेखनी में जादू था, लेकिन वह इसे खत्म कर पाता उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी अधूरी कहानी ने उसे इस दुनिया में बांध दिया। अब मेहमान उसे देखने का दावा करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। वे उसे एक डेस्क पर झुके हुए देखते हैं। उसकी आत्मा अब भी अपने काम में लगी हुई है। वह अब भी अपनी किताब लिख रहा है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। दूसरों को उसके टाइपराइटर की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज लाइब्रेरी की दीवारों में गूंजती है, लेकिन जब वे देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता है। लाइब्रेरी उसकी जेल है। वह यहां से कभी नहीं जा सकता। वह अनंत काल के लिए वहां फंस गया है। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और शायद कभी मिलेगी भी नहीं। सेक्शन 8, फैंटम पियानिस्ट। रात में सेवॉय के हॉल में संगीत गूंजता है। यह पियानो की आवाज है। यह सुंदर और भूतिया है, पर कोई पियानो बजाने वाला नहीं है। मेहमानों ने खोजा है, स्टाफ ने जांच की है, लेकिन वहां कभी कोई नहीं होता है। लगता है संगीत बॉलरूम से आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक संगीतकार का भूत है। वह सेवॉय के हेडे में बजाता था। उसे पियानो बजाना बहुत पसंद था और अब वह खेलना जारी रखता है। वह ऐसे दर्शकों के लिए खेलता है जिसे वह अब देख नहीं सकता। संगीत एक याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि अतीत कभी भी वास्तव में नहीं जाता है। सेक्शन 9, एक अनसुलझा रहस्य। लेडी गार्नेट ऑर्मे की मौत एक रहस्य बनी हुई है। क्या यह हत्या थी? क्या यह सुइसाइड थी? कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। पुलिस ने जांच की, लेकिन उन्हें कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि उसे जहर दिया गया था। दूसरों का मानना है कि उसे अपनी जान लेने के लिए मजबूर किया गया था। उसका भूत एक निरंतर याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ कहानियों का कोई अंत नहीं होता है। और यह हमें याद दिलाता है कि कुछ राज दफन रहना ही बेहतर होता है। सेक्शन 10, अलौकिक की तलाश में। सेवॉय एक डेस्टिनेशन बन गया है। यह भूत शिकारी और रोमांच चाहने वालों के लिए एक डेस्टिनेशन है। वे दुनिया भर से आते हैं। वे अलौकिक अनुभव करने आते हैं। वे यह देखने आते हैं कि कहानियां सच हैं या नहीं। कई लोग कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लाते हैं। वे पैरानॉर्मल के सबूत इकट्ठा करने की उम्मीद करते हैं। वे सबूत चाहते हैं कि भूत मौजूद है। कुछ लोग निराश होकर चले जाते हैं, दूसरे आश्वस्त होकर चले जाते हैं। वे इस बात को मानते हुए निकलते हैं कि सेवॉय वास्तव में हॉन्टेड है। सेक्शन 11, मशीन में भूत। हाल के वर्षों में सेवॉय में तकनीक ने प्रवेश किया है। भूत शिकारी अपने गैजेट्स लाए हैं। वे ईएमएफ रीडर और ईवीपी रिकॉर्डर लाए हैं। उनका दावा है कि उन्होंने सबूत इकट्ठा किए हैं। उन्होंने अजीबोगरीब रीडिंग और अस्पष्टीकृत आवाजें कैद की हैं। कुछ तस्वीरों में प्रकाश के गोले दिखाई देते हैं, दूसरों में छायादार आकृतियां दिखाई देती हैं। क्या यह पैरानॉर्मल का प्रमाण है या यह सिर्फ प्रकाश और ध्वनि का खेल है? बहस जारी है, लेकिन एक बात तो तय है, तकनीक ने सेवॉय के रहस्य में एक नया आयाम जोड़ा है। सेक्शन 12, भूतिया भव्यता की विरासत। यह एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ और भी रहस्यमय होती जाती है। सेवॉय होटल एक प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह होटल अपने आप में एक इतिहास है जो अपने भूतिया किस्सों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक बीते युग का प्रमाण है। इसके अंदरूनी हिस्से हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब यह होटल अपने चरम पर था। यह सुंदरता और त्रासदी का स्थान है। यहाँ की हर दीवार, हर कोना एक कहानी बयां करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत मरने से इनकार करता है। कहानियां जारी रहती हैं और हर नई कहानी पुराने रहस्यों को और गहरा करती है। मेहमान अपने अनुभव बताते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो उन्हें बार बार यहाँ खींच लाता है। स्टाफ के सदस्य अपने अनुभव साझा करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अजीब आवाजें सुनी और अजीब घटनाओं का सामना किया।
सैवॉय एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन बना हुआ है। यह होटल उन लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है जो रहस्यों और भूतिया कहानियों में रुचि रखते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने डर का सामना करने आते हैं। वे यहां आते हैं अपने डर को चुनौती देने और कुछ असाधारण अनुभव करने के लिए। यह एक ऐसी जगह है जहां वे खुद से परे किसी चीज से जुड़ाव महसूस करने आते हैं। यहाँ का वातावरण उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। सैवॉय एक याद दिलाता है। यह होटल हमें उन कहानियों की याद दिलाता है जो हमने बचपन में सुनी थी। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजों को समझाया नहीं जा सकता है। यहाँ की घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ कहानियां कालातीत होती हैं। ये कहानियां समय के साथ और भी जीवंत हो जाती हैं। और यह हमें याद दिलाता है कि जीवित और मृत के बीच की रेखा हमेशा स्पष्ट नहीं होती। यहाँ की घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि यह रेखा कितनी धुंधली हो सकती है।